शालोम। यहोवा रोफे, प्रभु मेरी चंगाई। यह आवश्यक है कि हम यहोवा के प्रत्येक नाम के प्रकटीकरण को संदर्भ में देखें। जब परमेश्वर ने मूसा से बात की और निर्गमन के 3 अध्याय उसके 4 पद में कहा, मैं वही हूं जो मैं हूं, तो वह कह रहे थे, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह मैं बिल्कुल वही हूं, मैं ही हूं। निर्गमन का 15 अध्याय यह बताता है कि यहोवा रोफे का नाम कैसे प्रकट हुआ। यहोवा रोफे और यहोवा राफा के बारे में गलतफहमियां हैं। यहोवा रोफे परमेश्वर का मूल इब्रानी नाम है, जिसका अर्थ है प्रभु जो चंगा करता है, जबकि यहोवा राफा उस नाम का अंग्रेजी लिप्यांतरण है। मूसा के जीवन भर जैसे जैसे परमेश्वर ने विभिन्न तरीकों से उसकी जरूरतों को पूरा किया, परमेश्वर ने यहोवा में नाम जोड़े। परमेश्वर हमें जीवन भर खुद के बारे में निरंतर प्रकटीकरण देंगे। हम में से कोई भी नहीं सिद्ध हुआ है। हम सभी मार्ग पर हैं, काम जारी है। परमेश्वर हमेशा ताजा और नए रहते हैं। बाइबल में उनके शब्द चुंबकीय हैं। जितना अधिक हम इसमें शामिल होते हैं, उतना ही हम समझ पाते हैं कि वह कौन है, उतना अधिक हम जानना चाहते हैं। यहोवा रोफे या यहोवा मेरी चंगाई, यह नाम इजरायलियों द्वारा जंगल में अनुभव की गई सबसे शुरुआत की स्थितियों में से एक से उत्पन्न हुआ है। यहोवा रोफे परमेश्वर द्वारा अपने तरीकों को प्रकट करने का एक और तरीका था, उनके उपचार का तरीका। जब इजराइल के लोग मिस्र से बाहर आए तो वे जंगल में थे। चीजें इतनी आरामदायक नहीं थी। हम में से प्रत्येक अपने जीवन में कभी ना कभी इस जंगल के समय से गुजरते हैं। जब हम ऐसी कठिन परिस्थितियों में प्रवेश करते हैं तो हम सोच सकते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि हम महसूस किए बिना उनकी इच्छा में हो सकते हैं। शैतान हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने से रोकने के लिए हमें भटकाने की कोशिश कर सकता है। अगर हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार जांच करके हम परमेश्वर की इच्छा में हैं या नहीं, तो हम लक्ष्य से चूक जाएंगे। जब विश्वासी बीमार पड़ते हैं और अपने स्वास्थ्य के बारे में कठिन समय से गुजरते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें सजा दी है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में पौलुस का जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उसे सांप ने डस लिया, उसे पीटा गया और मार मार कर उसे अधमरा छोड़ दिया गया। उसे कई दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा। उसे जेल में डाला गया। क्या वह सब परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था? निश्चित रूप से नहीं। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियों को किसी कारणवश आने देते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय, उसका 2 और 3 पद। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसीलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसके आज्ञाओं का पालन करेगा वह या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिससे ना तूने ना तेरे पुरखों ने उसे जाना, वही तुझको खिलाया, इसीलिए कि वह तुझको सिखाए
कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। जब इजरायली मारा नामक स्थान पर पहुंचे तो उन्हें पानी का एक बहुत बड़ा तालाब मिला, लेकिन उसका स्वाद बहुत कड़वा था। लोग मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि वे वह पानी नहीं पी सकते थे। जब वे प्यासे थे तो परमेश्वर उन्हें इस स्थान पर क्यों लाया? उन्हें अपनी महिमा दिखाने के लिए। हाँ, उनके कुड़कुड़ाने और एहसान को भूलने के कारण वे इसे भी अधिक दंड के पात्र बन गए। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जिन पर परमेश्वर कृपा करते हैं और वे भूल जाते हैं, और दूसरे वे जो याद रखते हैं। जो भूल गए उस वक्त वह इजरायली थे, और जिन्होंने याद रखा वह मूसा है। लेकिन देखिए क्या होता है। निर्गमन का 15 अध्याय उसका 25 और 26वां पद। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतलाया, जिससे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसके आज्ञाओं का पालन करे और उसके सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे वह उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। जब एक पेड़ पानी में डाला गया तो परमेश्वर ने कड़वे पानी को चंगा कर दिया। इस प्रकार उन्होंने खुद को एक एहसान बुलाने वाली पीढ़ी के सामने घोषित किया कि वे यहोवा रोफे हैं, जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। पेड़ जो क्रूस या यीशु के प्रतीक है, और यहाँ पानी दुनिया को दर्शाता है। क्रूस पर यीशु की मृत्यु ने दुनिया को मृत्यु और सड़न से चंगाई दी। हम किसका तलाश करेंगे, चंगा करने वाला या चंगाई की? क्या हमने यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है? आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, आप मेरे चंगा करने वाले यहोवा रोफे हैं। आपने मेरे जीवन में बहुत से ऐसे काम किए हैं जिनके लिए मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन अब तक आपने मेरे जीवन में जो सबसे बड़ा काम किया है वह है मेरी मानसिकता को ठीक करना, मेरे देखने के नजरिए को बदलना। हाँ प्रभु, आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद भी मेरे अंदर दूसरों के लिए न्याय करने जैसी समस्याएं मुझ में थीं। क्षमा न करना सबसे बड़ी समस्या थी। आपने मुझे ठीक किया प्रभु। अब मैं देख पा रहा हूं, आप भेदभाव नहीं करते, आप सबके साथ निष्पक्ष हैं। मैंने सब कुछ गलत समझा। मैं मारा के तालाब के कड़वे पानी में तैर रहा था। आज आपने अपने क्रूस के समान उस पेड़ का प्रकटीकरण के साथ मेरी बीमारी को ठीक कर दिया। मुझे एहसास हुआ है प्रभु, मेरी बीमारी मुझे नर्क नहीं ले जाएगी, लेकिन मेरी बिगड़ी हुई मानसिकता मुझे जरूर नर्क ले जाएगी। आपने मुझे ठीक किया है प्रभु। मेरे यहोवा रोफे होने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यीशु, मैं आपसे प्रेम करता हूं। मैं आपके शक्तिशाली और अतुल्य नाम में यह प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी।
धन्यवाद।